नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखाओं की, हमारी नदियों की। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की, कह सकते हैं, धड़कती हुई धमनियां हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। नदियां वाकई में हमारे देश की रीढ़ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, मतलब पानी का एक बहाव, वो कैसे किसी देश की संस्कृति, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले चलेंगे उत्तर में, हिमालय की विशाल धाराओं की तरफ। फिर देखेंगे कि कुछ नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की धमनियों को समझेंगे और आखिर में इन सब का एक पूरा नज़ारा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, उत्तर की ओर। हिमालय की विशाल धाराएं, यहीं से निकलती हैं भारत की कुछ सबसे बड़ी और अहम नदियां। यहाँ देखिए उत्तर की ये तीन बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तीनों का जन्म एक ही जगह, हिमालय से हुआ है। पर कमाल की बात यह है कि तीनों का स्वभाव, इनकी पहचान बिल्कुल अलग है। एक तरफ गंगा, जो पवित्रता का प्रतीक है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र, जो अपनी चौड़ाई के लिए जानी जाती है, और फिर सिंधु, जिसने एक पूरी सभ्यता को नाम दिया। तो शुरुआत करते हैं माँ गंगा से। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था है, एक जीती जागती भावना। सोचिए, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक, इसके हर घाट पर, हर मोड़ पर भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की कहानी बसी हुई है। और इसका फैलाव देखिए, लगभग 2500 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक ये एक पूरी यात्रा है, जो अपने साथ करोड़ों जिंदगियों को लेकर चलती है। और हाँ, गंगा की कहानी यमुना के बिना अधूरी ही रहेगी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये भी कोई आम नदी नहीं, दिल्ली से लेकर आगरा तक कितने ही ऐतिहासिक शहरों की गवाह रही है ये। अरे, ताजमहल भी तो इसी के किनारे शान से खड़ा है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र को एक साथ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर गंगा आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है, तो ब्रह्मपुत्र वो प्रकृति की जबरदस्त ताकत का नमूना है। एक तरफ गंगा की पूजा होती है उसकी पवित्रता के लिए, तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र जाना जाता है अपनी विशाल चौड़ाई और अपनी बाढ़ के लिए। हाँ, ये बाढ़ विनाश लाती है, लेकिन यही बाढ़ असम के मैदानों के लिए वरदान भी है, हर साल नई उपजाऊ मिट्टी जो लाती है। और अब बात करते हैं सिंधु नदी की। इसका नाम लेते ही हम इतिहास के पन्नों में पहुंच जाते हैं। सोचिए, इसी नदी के किनारे दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता पली बढ़ी थी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। कभी गौर किया है, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सब पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि कुछ नदियां मानो धारा के खिलाफ जाकर पश्चिम की ओर बहती हैं? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, देखते हैं कौन है वो नदियां जो इस ढलान को चुनौती देकर पश्चिम का रुख करती है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां एक दरार घाटी से होकर गुजरती हैं, और यही वजह है कि इनका बहाव पूरब की तरफ न होकर पश्चिम की ओर है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, संगमरमर की खूबसूरत चट्टानों के बीच से, और ताप्ती सतपुड़ा के घने जंगलों से। और इन दोनों का सफर गुजरात में अरब सागर में जाके खत्म होता है। उत्तर और पश्चिम के बाद अब वक्त है सफर को दक्षिण की ओर मोड़ने का। यहाँ की नदियाँ प्रायद्वीप के लिए बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, जो हर कोने तक जीवन पहुँचाती हैं। तो दक्षिण में हमारे सामने ये तीन बड़ी नदियाँ हैं। गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कावेरी, जिसे वहाँ की जीवन रेखा माना जाता है, और महानदी, जिस पर बना है मशहूर हीराकुंड बांध। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी लंबाई से नहीं है, इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। जी हाँ, दक्षिण गंगा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सम्मान है। ये उपाधि ही बताती है कि दक्षिण भारत में लोगों के दिलों में गोदावरी का स्थान ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा का है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही पूजनीय। और फिर है कावेरी, जिसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला।
कर्नाटक और तमिलनाडु के लाखों किसानों की जिंदगी और उनकी खेती पूरी तरह से इसी नदी के पानी पर टिकी हैं। सच में, ये एक वरदान है। इनके अलावा दक्षिण में कृष्णा और महानदी जैसी बड़ी नदियां भी हैं। और महानदी का जिक्र आते ही हीराकुंड बांध का नाम जरूर आता है, जो भारत के सबसे अहम बांधों में से एक है। तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पठारों तक हमने भारत की नदियों का एक लंबा सफर तय किया। अब चलिए इन सभी धाराओं को एक साथ मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हमने तो सिर्फ कुछ बड़ी नदियों की ही बात की है। असल में तो सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, साबरमती, लिस्ट बहुत लंबी है। और तो और लूनी जैसी अनोखी नदी भी है, जो एक खारी नदी है। ये सब मिलकर भारत के कोने कोने को सींचती हैं। तो ये साफ है कि इन नदियों ने भारत को आकार दिया है, हमारी संस्कृति को, हमारी खेती को, हमारी पहचान को गढ़ा है। लेकिन अब सवाल पलट जाता है। सवाल ये है कि आने वाले कल में हम इन नदियों को क्या आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।